देखिए प्यारे बच्चों, रियाजी अव्वल जमात द होम 10वीं जमात के रियाजी अव्वल में सबक नंबर 1 और उसकी मश्क नंबर 1.2 1.2 एक्सरसाइज है इसकी। यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने ये बॉक्स में जो है जदवल में कीमतें रखना और कीमतें हासिल करना सीखे थे, है ना, कि दर्ज झैल हमजाद मसावतें तरसीमी तरीके से हल करने के लिए जदवल मुकम्मल कीजिए। तो हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह सीखा है कि किस तरह कोई भी एक मसावत में या तो एक्स की या तो वाई की या और कोई भी मुतगैर दिए हुए हो सकते हैं, उनकी कीमतें, किसी एक मुतगैर की कीमत रखना और दूसरे की मालूम करना और फिर उन्हें जोड़ी की शक्ल में यानी एक साथ लिखना। उसमें पहले एक्स लिखा जाता है और बाद में वाई की कीमत लिखी जाती है। अब उसी से थोड़ा बढ़ता हुआ लेवल है कि दर्ज झैल हमजाद मसावतें तरसीमी तरीके से हल कीजिए। आपको मसावतों को हल करना है तो उसका तरीका सबसे आसान ये है कि पहले एक मसावत लिख दीजिए, x जमा वाई मसावी 6। तो यहाँ लिखा हुआ है x जमा वाई मसावी 6। ठीक है, ये लिखने के बाद आप एक जदवल बना लीजिए। ठीक है, उस जदवल में हमें यहाँ पर x और y मुतगैर लिखने होंगे और आपको पता है कि कोई भी ख़त खींचने के लिए कम से कम 2 नुकात होना ज़रूरी है, लेकिन हम 3 नुकात हासिल करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये x के लिए खींचना है, ये y के लिए खींचना है और आखिर में x, y। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x, ये y और x, y। ठीक है, मसावत है x जमा वाई मसावी 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। नंबर 1, प्यारे बच्चों, इसके पहले यहाँ पर कीमत दी हुई थी तो आपको वही कीमत लेना थी जो दी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी कीमत ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए x मसावी 1 ले लेते हैं हम, है ना। एक और बात का ख्याल रखिए कि जो कीमत आप पहले लेते हैं उसे यहाँ लिख दीजिए, उसकी वजह हम बताते हैं। अगर आपने यहाँ पर नहीं लिखे और x मसावी 1 लिए हैं और y मान लीजिए 5 आता है, तब ऐसी सूरत में अगर आपने फिर 5 यहाँ और 1 यहाँ लिख दिए तो ये गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि गलत हो सकता है, 1 और 5 6 हो गए तो 5 और 1 भी 6 हो गए, यहाँ पर सही है, लेकिन कोई कीमत में तब्दीली से कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि जो कीमत आप लेते हैं, मतलब x की लेते हैं तो पहले उसे x के कॉलम में लिख दीजिए, या y की लेते हैं तो y के कॉलम में लिख दीजिए। ये अच्छा, मुनासिब और बेहतर तरीका। चलिए x मसावी 1 कौन सी मसावत में रखने पर, x जमा y मसावी 6। अब आपको फर्स्ट क्लास जो कीमत है x की वहाँ रख देना है, x की जगह 1 रख दीजिए। छोटे बच्चे तो है नहीं, आप जमात दहुम के बच्चे हैं, तो आपको ये कीमत रखना, मसावी की अलामत लगाना, ये लिखना सब आना चाहिए। आपको पता है ट्रांसफ़र का रूल, तब्दीली का रूल, के जमा मनफी होता है और मनफी जमा होता है अगर मसावी की अलामत के दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं उसे ट्रांसफ़र करते हैं, मुंतकिल करते हैं तब। तो ये एक मसावी की अलामत के बाईं जानिब था, जमा का है, ये जमा का नहीं है, ये जमा की अलामत आपको पता है वाई की है। अलामत हमेशा इस सिमत में, लेफ़्ट साइड में समझी जाती है। तो चूंकि यहाँ कोई अलामत नहीं है तो इसे आपको मालूम है कि मुस्बत अलामत हम फ़र्ज़ करेंगे, कंसीडर करेंगे, समझ कर चलेंगे। अब ये मुस्बत 1 उधर जाके मनफी होने वाला है, लेकिन पहले कौन था वहाँ पर, उसे उसका हक दे दीजिए। 6 का 6, ये 1 उधर जाके मनफी, 6 में से 1 जाने पर y बचता है 5। इस y को आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिख दिया आपने। अब इस जोड़ी को आप मुरत्तब सूरत में लिख सकते हैं, इन्हें मिलाकर, पहले x, y। ठीक है, 5। चलिए अभी एक काम करते हैं, उसी में x मसावी 2 लेकर देखते हैं। तो x की जगह आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। थोड़ा फास्ट करेंगे, यहाँ पर x जमा वाई मसावी 6 है, x की जगह 2 रखे आपने, y को जैसा का वैसा रखे हैं। अगली स्टेप में 6, ये 2 इधर जाके मनफी हो जाएगा, तो कुल मिला के y मसावी 4 आ गया। तो यहाँ पर y मसावी 4, 2,4। ये वैल्यू आप ज़ुबानी भी ले सकते हैं, आपको मालूम है कि x में y मिलाने से 6 होते हैं,
एक्स अगर 1 लेते हैं तो वाई 5, एक्स 2 तो वाई 4, ऐसा है ना। लेकिन फिर भी इसे हल करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको डायरेक्ट करने के नंबर नहीं मिलते हैं, एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है पूरे अमल की। अब हम एक्स को 4 ले लेते हैं तो ऑब्वियसली वाई 2 आने वाला है, लेकिन हमने कहा कि हम हल करके देखेंगे। तो एक्स मसावी 4 लेने पर एक्स जमा वाई मसावी 6, तो एक्स की जगह 4 रख दिए। अगली स्टेप में वाई मसावी 6 मनफी 4, तो कितना आया, वाई मसावी 2 आ जाएगा। ओके, ये 2 यहाँ लिख दीजिए। अब हमने कहा ना यहाँ गड़बड़ नहीं करना है, पहले हमेशा एक्स लिखना है, ध्यान से तवज्जो से। ये पहला जदवल हो गया किसका, इस मसावत का, एक्स जमा वाई मसावी 6। दूसरी मसावत है एक्स मनफी वाई मसावी 4, दूसरी मसावत है उसकी एक्स मनफी वाई मसावी 4। ठीक है, यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाइए। ठीक है, ये x, ये y और ये x कॉमा y। चलिए, मसावत क्या थी, x मनफी y मसावी 4। यहाँ पर हम x को, देखिए बच्चों एक और ट्रिक आपको बताते हैं। अगर हम यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तब क्या होगा, y का y मनफी रहेगा, फिर ये उधर जाके मनफी होगा, जवाब आएगा, उसको अलामत चेंज करेंगे। तरीका ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा पेचीदा है। तो इसलिए ऐसी सूरत में हम x की बजाय y की कीमत रखेंगे तो आसान होगा। याद रखिए, अगर आप x की कीमत भी रखते हैं तो भी जवाब आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन थोड़ा अलामतों का पेचीदगी होगी। तो उससे बेहतर है आप सिंपल कीजिए ना, y की कीमत रखते हैं तो इसमें y मसावी, इसको y कर लेते हैं, y मसावी 1 रखने पर तो अगली स्टेप क्या होगी, x मनफी y मसावी 4 है। x की जगह कुछ नहीं रखे आपने, y की जगह 1 रख दिए हैं। ठीक है, अगली स्टेप में क्या होगा, ये 4 के 4 बचेंगे और ये मनफी 1 इधर जाके मुस्बत 1 हो गया, तो इसलिए x मसावी 4 और 1 5। अपने y को क्या रखे थे, 1, पहले y लिखिए, गलती से भी y को इधर लिखने पर कीमत पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो x आपको 5 हासिल हुआ। आपको लिखना तो हमेशा पहले x ही है, 5,1। दूसरी कीमत उसी मसावत में y मसावी 2 रख देते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स मनफी वाई मसावी 4। x का x, y की जगह आपने 2 रखे हैं। अगली स्टेप में क्या होगा, x मसावी 4 के 4, ये 2 उधर जाके जमा हो जाएंगे तो x आ जाएगा 6, है ना। y लिए थे अपने 2 और x आ जाएगा 6, 6,2। इसी तरह तीसरी कीमत y की जगह 3 ले लीजिए, है ना। हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं भी, x और y की मनफी की अलामत और y की जगह 3 है, मसावी 4। तो x का x, ये y नहीं रहेगा क्योंकि y की जगह तो आपने 3 रखे है ना, ये y नहीं रहेगा, वहाँ सिर्फ 3 रहेगा। x का x मसावी 4 के 4, ये 3 उधर जाके जमा हो गए तो 4 और 3 होते हैं 7। तो y की जगह आपने 3 रखे थे, x 7 आया है, 7,3। ठीक है, तो जब भी आपको पूछा जाए सवाल के तरसीमी तरीके से हमजाद मसावतें हल कीजिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको दोनों मसावत के लिए ऐसे बॉक्स निकालना होंगे, जदवल में कीमतें रखना होगी। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं, इस तरह मान लीजिए ये तरसीम पेज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने यहाँ से स्टार्ट किए हैं, आप इसे तरसीमी पेज के दरमियान में से शुरू कर सकते हैं। एक खड़ा यानी उमूदी ख़त आएगा, तो उमूदी ख़त को वर्टिकल एक्सिस कहेंगे, उसे वाई नाम देते हैं। और जो उफ़क़ी होता है आड़ा ख़त, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी उसे हम एक्स का नाम देंगे। तो आपको इस तरह एक तरसीम का पेज दिया जाएगा, उस तरसीम के पेज के बीचों बीच में दरमियान में आप यहाँ खींचना है और इस तरह दरमियान से एक आड़ी ख़त खींचना है, एक्स महवर और ये खड़ा वाई महवर। एक बात का ख्याल रखिए कि यहाँ पर देखिए, ये जो जाड़ी लाइन है, मोटी लाइन है, इसके दरमियान में एकदम सेंटर में हल्की पतली लाइन है जाड़ी, और इनके दरमियान में बारीक बारीक छोटी लाइनें हैं। तो आप जब भी एक्स महवर या वाई महवर बनाएंगे, गलती से भी इन बारीक लाइनों पर या जो दरमियान की थोड़ी सी मोटी लाइन है उस पर बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो आपको जब भी एक्स वाई वाई महवर खींचना है तरसीमी कागज़ पर, तो आप हमेशा ये जो मेन बहुत ज़्यादा मोटी जाड़ी और
थिकर लाइंस है उन पर ही बनाएंगे, याद रखिए। हाँ, आपको गलती से भी यहाँ बीच में नहीं बनाना है, यहाँ नहीं बनाना है, तो याद रखिए। तो मान लीजिए आपने कैसा उमूदी खत यानी वाई महवर खींच दिए हैं, दरमियान में आपने एक्स महवर खींच दिए हैं। बच्चों थोड़ी देर के लिए जो ये ऐसा खत है ये वाला, इसे भूल जाइए, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर दो खत है, खत के दरमियान में जहाँ एक दूसरे को वो क़िता करते हैं उसे मबदा ओरिजिन कहा जाता है, ज़ीरो नाम दे देते हैं, सिफर। याद रखिए अब ये सिफर है, ये इसका दाई जानिब सीधा हाथ है और ये उसका बाई जानिब उल्टा हाथ है एक्स महवर का। तो एक्स महवर के सीधे तरफ आपको मुनासिब जगह पर एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, चार, इस तरह निशानात देने हैं। और उल्टी जानिब यानी बाई जानिब लेफ्ट साइड में -1 -2 यानी -1 -2 -3 इस तरह देना है। ये एक्स महवर का हो गया, दाई जानिब मुस्बत बाई जानिब मनफी। वाई महवर का ऊपर की जानिब मुस्बत 1 2 3 4 और नीचे की जानिब मनफी। अक्सर बच्चे यहाँ पर क्या गलतियाँ करते हैं कि यहाँ एक दे देते हैं, पूरा पैमाना गलत हो जाता है। आपको हमेशा जो मोटी लाइनें हैं वहीं पर लिखना है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अपना पहला जदवल क्या था, 1,5। तो 1,5 में x का 1 रहेगा, मुस्बत 1 है तो यहाँ आएगा, अगर x का मनफी होता तो इधर आता, तो x का 1 यहाँ आ गया। और y का 5 है तो 5 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमको एक नुक्ता बना देना है, इससे क्या हो जाएगा, x का 1 और y का 5 आकर मिल रहा है। आपको यहाँ बहुत अच्छे अंदाज में ऐसा लिखना भी होगा कि 1,5, ठीक है। उसके बाद दूसरा 2,4 था, यहाँ पर ये 2,4, तो x का 2 है, यहाँ पर x का 2 है और y का 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 2,4। और तीसरा नुक्ता है 4,2, 4,2, तो x का 4 होगा और y का 2 यहाँ से। ये गंगा जमुना का मिलन हो रहा है यहाँ पर, ऐसा समझ लीजिए, x का 4 y का 2, ठीक है। इन तीन नुकात को आपने सबसे पहले स्केल की मदद से ऐसा रखकर एक लाइन खींच देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह आपने एक लाइन खींच देना है, स्केल की मदद से तीर के निशान दे देना है, ओके। जब आपका एक जदवल हो जाएगा, उसे लाइन आप खींच देंगे, तब आपको दूसरा जदवल स्टार्ट करना है। दूसरे में है 5,1, तो यहाँ पर देखिए x का 5 यहाँ है और y का 1 यहाँ, तो वो यहाँ आएगा, है ना, 5,1। ये ख़त थोड़ा सा यहाँ पर आना चाहिए था, मामूली, और स्केल की रखने की वजह से गड़बड़ हुई। तो आप जब बनाएंगे इसे थोड़ा इधर सरका कर इत्मीनान से देखिए, तीनों नुकात से गुजरेगा, वो ख़त यहाँ से गुजरेगा, थोड़ा इधर हुआ है वो। चलिए दूसरा नुक्ता 6,2 है, तो 6x का और y का 2 यहाँ पर, है ना, 6,2। और तीसरा नुक्ता 7,3, तो 7 यहाँ है और 3 यहाँ है, 7,3। अब इन नुकात को खींच देंगे, तो जब आप इन नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे इस तरह से, एक खत आपने खींचना है। यारे बच्चों गौर से देखिए, अब वो दो खत हुए, आपका एक खत ये हुआ, दूसरा खत ये हुआ, दोनों कहाँ पर मिलते हैं, तो उसे आपको इस तरह टच करते हुए डॉट 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 से x पर और y पर मिलाना होगा, है ना, ठीक है। और उसे आपको जवाब लिखना होगा, हल, मसावात के हल क्या है, पहले x, y मसावी। अब देखिए x को कहाँ टच किया है उसने, जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे से मिलती है, मिलाप होता है, इंटरसेक्ट होती है, कता होती है, तो x का 5 और y का 1, तो ये 5,1 इस मसावात का हल हुआ। मतलब दोनों मसावातें दी हुई थी, दोनों के लिए अलग अलग हमने जदवल बनाए, कीमतें मालूम किए, दोनों के खतूत बनाए, और जब वो खतूत ने एक दूसरे को क़िता कर दिए, तब जो सही वैल्यू हासिल हुई 5,1, तो ये वैल्यू एक साथ बैक वक्त दोनों मसावातों को मुतमईन करेगी। इसके पहले जो हमने कीमतें लिए थे वो पर्टिकुलर एक एक मसावत के लिए लिए थे, लेकिन अब ये कीमत किसी भी मसावत में आप रखेंगे तो 100% वो सच साबित होगी। मतलब x की कीमत 5 और y की 1। देखिए यहाँ पर अगर x को 5 रखते हैं और y को 1,
तो 5 और 1 6 होते हैं, सही है। यहाँ पर x को 5 रखते हैं, y को 1, 5 में से 1 गया, मनफी किए माइनस किए 4 बचते हैं, मतलब हमारा जवाब सही है। तो इस तरह ये हमें जवाब हासिल होता है। यह है तरसीमी तरीका। उम्मीद करते हैं आपको समझा होगा, नहीं समझा तो वीडियोस को रिवाइंड करके बार बार आप पीछे लेकर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।